व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब? थंबनेल देखकर तो आपको पता चले गया होगा कि आज हम जापान की एक ऐसी लव स्टोरी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है द गार्डियन ऑफ वर्ल्ड। ये मूवी 2013 साल में रिलीज हुई थी, जिसे डायरेक्ट किया है हमारे प्यारे चाहिए माकोतो शिनकाई ने। और IMDb में इसका रेटिंग है 8 आउट ऑफ 10। इस कहानी में हम एक 15 साल का लड़के और 27 साल के लड़के के प्यार की कहानी के बारे में जानेंगे। इस मूवी का स्टोरी और एनिमेशन हमको काफी पसंद आएगा। इसको देखने के बाद आपको बारिश से प्यारी हो जाएगा। तो टाइम की रिस्पेक्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि शुरुआत में हमें जापान के एक शहर को दिखाया जाता है जहाँ जून का महीना चल रहा था और बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है ताकाओ, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। और स्कूल जाने के लिए ताकाओ जब स्टेशन पहुंचता है तब देखते हैं बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है और उसे बारिश बहुत ज्यादा पसंद है। तो डिसीजन लेता है कि आज वो स्कूल पैदल ही जाएगा। इसके बाद वो एक गार्डन में जाता है जहाँ एक 70 साल की खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई थी। उसका नाम है यूकिनो। ताकाओ को देखकर यूकिनो थोड़ा साइड हो जाती है ताकि ताकाओ वहाँ पर बैठ सके। इसके बाद ताकाओ बैठ के सूस की तस्वीरें बनने लगता है और बार बार उस लड़की की तरह देखता है और सोचता है कि इस लड़की को उसने पहले भी कहीं देखा। इसके बाद अचानक उसके हाथ से इरेजर गिर जाता है जिसे कि यूकिनो पकड़ लेती है और उसे दे और ताकाओ उसे ढांके कहता है। ये भी कहता है कि इसके पहले दोनों कहीं मिले, तो यूकिनो ना बोल देती है। इसके बाद यूकिनो ताकाओ की ड्रेस की तरफ देखती है और एक कविता कहती है और उसे चली जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ताकाओ को खाना बनाते हुए देखते हैं। थोड़ी देर बाद उसको बड़ा भाई वापस से घर आता है और पूछता है मम्मी किधर है। तो ताकाओ कहता है कि मम्मी घर छोड़ के चले गए और चिट्ठी में ये भी लिखा गया है कि उसे कोई ढूंढने ना निकले। इसे सुनने के बाद ताकाओ का भाई बोलता है ठीक है, उसे कुछ दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रहना, तो देखना कुछ दिन बाद फिर से वापस चली आएगी। और इसके बाद जब दोनों खाना खाने बैठते हैं तो उसका बड़ा भाई बोलता है कि मैं आपसे अपने गर्लफ्रेंड के साथ ही रहूंगा और मैंने एक नया घर लिया है। तो इसे सुनकर ताकाओ सोचता है कि शायद इसलिए मम्मी घर छोड़ के चली गई। इसके बाद जब ताकाओ हैंडमेड शूज बना रहा होता है तब उसका भाई बोलता है एक्सेप्ट करने में तो मेरी मदद करोगे। तो ताकाओ बोलता है ठीक है और यूकिनो के लिखे हुए कविता उसे दिखाता है और उसका मतलब पूछता है, लेकिन उसे भी वो कुछ समझ नहीं आता और कहता है जब मम्मी घर आएगी तो उसे दिखाना, उसे ये जरूर पता होगा। अगले दिन ताकाओ जब नींद से उठता है तब देखता है बाहर बारिश हो रही है। तो ताकाओ इसे देखकर बहुत खुश हुआ और जल्दी से तैयार होकर स्कूल का निकल गया। लेकिन पहले वो गार्डन में जाते हैं और हवा यूकिनो को देखती है। यूकिनो कहते हैं आज तुम स्कूल नहीं जाओगे। तो ताकाओ कहते हैं आज तुम वापस नहीं जाओगे। तो यूकिनो कहते हैं आज मेरा वापस जाने का मन नहीं। इसके बाद बारिश रुक जाती है और ताकाओ वहाँ से उठ के जाने लगता है। यूकिनो कहती है अब तुम स्कूल जाओगे। तो ताकाओ कहते हैं मेरे कुछ रूल्स है, जिस दिन बारिश होती है मैं स्कूल नहीं जाता और अब बारिश रुक गई तो मुझे स्कूल जाना पड़ेगा। यूकिनो कहती है इसका मतलब जिस दिन बारिश होगी उस दिन फिर से हम दोनों मिलेंगे। तब से जिस दिन बारिश होती है वो दोनों वहाँ पर मिलते हैं और जब बारिश नहीं होती तो ताकाओ स्कूल में होता है और पार्ट टाइम जॉब भी करता है। और इसके बाद हम देखते हैं ताकाओ यूकिनो को कहती है मैं बड़ा का सूर्य बनना चाहता हूँ, लेकिन ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। सबसे पहले तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि उसके मम्मी घर पर नहीं है तो उसे घर का काम भी करना पड़ता था और जॉब भी करना पड़ता था और स्कूल भी जाना पड़ता है। तो इसके लिए स्कूल पहुंचने में थोड़ी देरी हो जाती है और उसकी वजह से टीचर बहुत डांट। और इसी तरह वो दिन रात बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था। और बारिश के दिन वो उस गार्डन में जाते हैं और शूज के डिजाइन बनाने लगता है और उसके वजह से यूकिनो आती है और उसका ड्राइंग बुक देखने की कोशिश करता है, लेकिन तुरंत ही वो उसे बंद कर देता है और यूकिनो को देखने नहीं देती। और उस दिन ताकाओ अपना लंच बॉक्स लेके आया था और यूकिनो को खाने के लिए इन्वाइट करता है और यूकिनो भी अपना लंच बॉक्स लेके आए थे, जिसे देख के ताकाओ कहते हैं मैंने तो सोचा था कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। और यूकिनो कहते हैं हाँ कभी कभी बना लेती हूँ। लंच बॉक्स ओपन करते ही ताकाओ देखता है कि वह ऐसी डिश थी जिसे ताकाओ के बारे में आए दिन बनाती थी, जिसे देख के ताकाओ उसे खाना लगता है। यूकिनो मना करती है लेकिन उसके बावजूद भी खाता है, लेकिन उसका टेस्ट उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और यूकिनो को कहना चाहती है कि उसे बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता। खाना वगैरह खाने के बाद ताकाओ सो जाता है और यूकिनो उसका ड्राइंग बुक देख लेती है। इसके बाद हम यूकिनो को घर में अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ फोन में बातें करते हुए देखते हैं और उनके बातों से हम जान पाते हैं कि यूकिनो को टेस्ट डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी होती है, जिसकी वजह से वो खाने का स्वाद अच्छी तरह से नहीं ले सकते, शायद इसीलिए खाना बनाने में उसे दिक्कत होती है। और इसके साथ हम जान पाते हैं कि यूकिनो और उसके एक्स बॉयफ्रेंड एक ही साथ एक ही ऑफिस में काम करते हैं और ऑफिस में उन दोनों के बारे में बहुत अफवाहें फैल गई है, जिसकी वजह से उसे अपना जॉब छोड़ना पड़ रहा है। अगले दिन हम ताकाओ और यूकिनो को उस गार्डन में देखते हैं जहाँ यूकिनो ताकाओ को एक हैंडमेड शू बनाने की किताब देती है, जिसे पाकर तो ताकाओ बहुत खुश होता है। मतलब ताकाओ का तो ड्रीम है शू डिजाइनर बनने का, लेकिन उसके लिए भी तो पढ़ाई करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए वो ई बुक उसे देती है। ताकाओ कहता है ये तो कभी महंगा होगा ना। तो यूकिनो कहते हैं तुम इसके फिक्र मत करो। ताकाओ कहता है असल में मैं लड़कियों के शू बनाना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे सही मेजरमेंट नहीं मिल रही है। इसे सुनकर यूकिनो अपना पैर ताकाओ की तरफ बढ़ती है और कहती है कि तुम मेरे पैर के मेजरमेंट ले लो। और ताकाओ यूकिनो के पैर के मेजरमेंट ले लेता है उसके शू बनाने के। इसके बाद बहुत दिनों तक बारिश नहीं होती है और हम देखते हैं कि यूकिनो अभी तक ताकाओ के बारे में सोचती है और कहती है शायद ताकाओ अच्छी से पढ़ाई कर रहा होगा, स्कूल जा रहा होगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं ताकाओ अपने बड़े भाई के रूम शिफ्ट करने में उसको हेल्प कर रहा है। ताकाओ का भाई अपने गर्लफ्रेंड को कहता है कि मेरा भाई हैंडमेड शू बनाना जानता है, जिसे सुनकर उसके गर्लफ्रेंड बहुत खुश होती है और कहती है तो अच्छी बात है। इसके बाद ताकाओ का भाई बोलते हैं ये बस उसका शौक है, वो उसमें करियर नहीं बनाएगा। इसके बाद समर वेकेशन स्टार्ट होता है और ताकाओ ज्यादा से ज्यादा जॉब करते हैं ताकि हैंडमेड शू बनाने के लिए जरूरी सामान खरीद सके। मतलब हैंडमेड शू बनाने के लिए भी तो जरूरी सामान चाहिए ना, तो उसे खरीदने के लिए ज्यादा से ज्यादा जॉब करता है। लेकिन इसके बावजूद बार बार यूकिनो के बारे में सोच रहा था और बार बार उस गार्डन में जाने का मन कर रहा था, लेकिन उसने खुद को रोक के रखा था। समर वेकेशन खत्म होने के बाद ताकाओ जब स्कूल जाते हैं तब उसका दोनों फ्रेंड उसके पास आते हैं और कहते हैं हमारा समर वेकेशन तो बहुत अच्छा गया, तुम्हारा कैसे गया। इसके जवाब में ताकाओ कहते हैं कि मैं पूरे समर वेकेशन मैंने बस काम ही किया है, बहुत ज्यादा मेहनत किया, बहुत ज्यादा थक गया हूँ। और ताकाओ सिर्फ अपने हैंडमेड शू बनाने के लिए ही जॉब
करता है। इसके बाद स्टाफ रूम से यूकोना बाहर निकलते हैं और यूकोना और ताकाओ एक दूसरे को देखकर रुक जाते हैं और ताकाओ जान पाता है कि आज फर्स्ट पीरियड के बाद यूकोना स्कूल छोड़कर चले जाएगी। मतलब यूकोना स्कूल की टीचर थी लेकिन अभी वो स्कूल छोड़कर चली जाएगी और अभी ताकाओ समझ पाता है कि उसे क्यों लगता था कि इस लड़के को उसने पहले भी कहीं देखा है। और यूकोना ताकाओ को पहचानती थी लेकिन उसके बाबा जी ने कभी भी नहीं बताया और अपने दोस्तों से जान पाता है कि अपने स्टूडेंट्स के साथ उसका अच्छा रिश्ता नहीं था। मतलब अपने स्टूडेंट में से एक लड़की के बॉयफ्रेंड को वो पसंद करती थी लेकिन ये बात उस लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए वो अफवाह फैलाती थी और अफवाह उसके पेरेंट्स के पास भी पहुंच जाती है। इसे सुनकर ताकाओ उस लड़की के पास जाती है और उसे माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन माफी मांगना तो दूर की बात और भी ज्यादा गलत बोलने लगता है, जिसे सुनकर ताकाओ बहुत गुस्सा हो जाता है, उसे एक थप्पड़ मार देता है और उस लड़के का बॉयफ्रेंड से एक पंच मार देता है जिसकी वजह से ताकाओ दूर जाके गिरता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और ताकाओ को उस गार्डन में देखते जाए यूकोना ही बैठी होती है, लेकिन आज तो बारिश नहीं हो रही। तो ताकाओ कहता है जिस दिन बारिश नहीं होगी उस दिन मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगा। और तभी अचानक बहुत ज्यादा बारिश शुरू हो जाती है और दोनों ही भीग जाते हैं और बारिश से बचने के लिए दोनों यूकोना के घर में जाती है जहाँ यूकोना का एक टी शर्ट ताकाओ पहन लेता है। इसके बाद हम देखते हैं यूकोना ताकाओ के लिए कॉफी बनाती है और कॉफी पीते पीते दोनों बात करते हैं और ताकाओ कहता है कि शायद मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। इसे सुनकर यूकोना शर्म से चुप हो जाती है और थोड़ी देर बाद कहते हैं कि कल मैं शहर छोड़कर हमेशा के लिए गाँव जा रहा हूँ और ये भी कहते हैं कि भूलना मत कि मैं तुम्हारा एक टीचर हूँ। इसे सुनकर ताकाओ को बुरा लगता है और अपने गीला शर्ट पहन के वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले अपने ख्याल रखने के लिए यूकोना को थैंक यू कहते हैं और वहाँ से चला जाता है। ताकाओ के जाने के बाद यूकोना बहुत रोती है और ताकाओ को रोकने के लिए दौड़ती है और दौड़ते दौड़ते सीढ़ी से गिर भी जाती है, लेकिन उठ के वापस से दौड़ने लगती है और देखती है ताकाओ बालकनी में खड़ा है और यूकोना को देखकर ताकाओ कहते हैं, थोड़ी देर पहले जो मैंने जो कुछ भी कहा सब भूल जाओ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता बल्कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, क्योंकि तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारे स्कूल का एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन इसके बावजूद तुमने कभी भी नहीं बताया और तुमने ये भी नहीं बताया कि तुम मेरे स्कूल के एक टीचर हो। उसके बातों से हम जान पाते हैं कि ताकाओ चाहता है कि यूकोना से नफरत करे, क्योंकि अगर वो इसकी दुनिया में रहा तो यूकोना कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, यूकोना समझ जाती है और ताकाओ को गला लगा लेती है और गले लगाते ही ताकाओ एकदम से शांत हो जाता है और रोते रोते यूकोना कहते हैं कि मैं हमसे सोचते थे कि अच्छे से स्कूल जाओ, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते थे क्योंकि हमें अपनी जिंदगी में बिल्कुल अकेले थे, लेकिन अब तुम आए हो मेरी जिंदगी में जिनसे सच में प्यार करता है। और इसे सुनने के बाद ताकाओ भी यूकोना को गले लगा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूकोना अपने गाँव चली जाती है और वह स्कूल में एक टीचर का जॉब करती है। ताकाओ की मम्मी भी वापस चली जाती है और ताकाओ अपना शूज का काम भी कंप्लीट कर देता है और उस गार्डन में जाके वो शूज वहाँ पर रख के चला जाता है और इस तरह से यह बेहतरीन मूवी खत्म हो जाती है। लेकिन इसके एंडिंग तक मुझे लगा कि शायद उम्र की वजह से ये दोनों एक नहीं हो पाए, मतलब इन दोनों में प्यार था ठीक है, लेकिन वास्तविकता को कुछ और ही मंजूर थी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।